वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सफलता सेतु गोपालगंज। आज हम क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं विकास, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करेंगे। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस कराया जाता है, यदि आप लोग कर लेते हैं तो निश्चित ही इससे एक भी क्वेश्चन बाहर के एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो जो आपका कृषि क्षेत्र होता है इसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। अर्थव्यवस्था को मेनली तीन क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक को कृषि, द्वितीयक को औद्योगिक और तृतीयक को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारत जो है, भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, ठीक है। अर्थव्यवस्था को मुख्यतः तीन प्रकार में विभाजित किया गया है। एक होता है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा होता है आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था जो भारत में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था, ठीक है। फिर 2015 ईस्वी में योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग ये 2015 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। तो वह देश जाहिर सी बात है विकसित कहलाएगा, वहां डेवलपमेंट अधिक होगा क्योंकि वहां का राष्ट्रीय आय क्या है, अधिक है, नेशनल इनकम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है बिहार, बिहार जो है पिछड़ा राज्य की श्रेणी में आता है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, प्लास्टिक मुद्रा है। तो जो आपका एटीएम होता है ये एक प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है, ठीक है। और चेक कागज मुद्रा का हो जाएगा। फिर जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। तो देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से आपका बिहार का सबसे बड़ा जो राज्य है ना वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है, फर्स्ट। और सेकंड पे जो है महाराष्ट्र है, और थर्ड पे अपना बिहार आता है। और 4 नंबर पे पूछे तो वेस्ट बंगाल आता है, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो यहाँ पे बिहार का पूछा है तो बिहार तीसरे स्थान पे आता है। फिर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान प्राप्त है। तो दूसरा स्थान प्राप्त है। पूरे भारत में सब्जी उत्पादन में बिहार का दूसरा स्थान प्राप्त है। बिहार में किसकी प्रधानता है, तो कृषि की। बिहार के जो अत्यधिक जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है। यहाँ के लोगों का जीवन यापन का प्रमुख स्रोत क्या है, कृषि। कृषि करके ही लोग अपना गुजारा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। आपको पहले बता चुके हैं कि कृषि क्षेत्र को प्राथमिक, इसको सेवा क्षेत्र को तृतीयक और औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। तो भारत में जो आपका योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। 15 मार्च 1950 ईस्वी को। देखिए, जब योजना आयोग का स्थापना किया गया था तो उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यही इसका प्रथम अध्यक्ष थे। तो ये योजना आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं ये हमेशा प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो हालांकि 1950 ईस्वी में किया गया था, उस टाइम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसीलिए प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर 2015 ईस्वी में इसे भंग करके नीति आयोग नाम दे दिया गया। नीति आयोग का भी जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो 2015 में प्रधानमंत्री कौन था, नरेंद्र मोदी थे। तो नरेंद्र मोदी नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो नीति आयोग का प्रथम पूछे तो मोदी, और योजना आयोग का पूछे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो ऊर्जा हम लोग कहाँ से प्राप्त होता है, कोयला से भी होता है, पेट्रोलियम से भी होता है, विद्युत से भी होता है, यानी ऑप्शन डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अर्थव्यवस्था के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं। तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है आपका समाजवादी, पहला होता है पूंजीवादी, फिर होता है समाजवादी, एंड थर्ड होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो कि भारत में पाया जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में नीति आयोग की स्थापना अभी बता चुके आपको 2015 ईस्वी में। जनसंख्या वृद्धि में आर्थिक विकास की गति मंद हो जाती है। जनसंख्या बढ़ेगा तो आर्थिक विकास क्या होगा, मंद हो जाएगा। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है, तो लोग आर्थिक क्रिया किस लिए करते हैं, अपने जीविकोपार्जन के लिए, जीवन यापन करने के लिए। आर्थिक विकास और का गैर आर्थिक कारक कौन है, तो इसमें तकनीकी विकास होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो विद्युत जो हो गया आपका द्वितीयक क्षेत्र हो गया। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। और इसके अंतर्गत
आपका विद्युत भी होता है, गैस पाइपलाइन वाला भी हो जाएगा, ठीक है, etc। किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को। इसके अंतर्गत बैंकिंग हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, ठीक है, ये सब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। परिवहन हो गया। फिर स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी, तो स्वतंत्रता से पूर्व भारत के लोग अत्यधिक किस कार्य में शामिल थे? तो कृषि प्रधान में, कृषि अधिक लोग करते थे। हालांकि अभी भी कृषि कम नहीं होता है, ग्रामीण इलाकों में सबसे अधिक तो कृषि ही किया जाता है अभी भी। किस देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? किसी देश के विकास का स्तर जो है किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो ये प्रति व्यक्ति आय पर भी किया जाता है, साक्षरता दर पे और स्वास्थ्य की स्थिति, यानी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक है? तो श्रीलंका की। यदि राष्ट्रीय आय की अपेक्षा जनसंख्या में वृद्धि दर का अनुपात अधिक हो तो प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगी? तो देखिए, एक फॉर्मूला होता है प्रति व्यक्ति आय निकालने का, पर कैपिटा इनकम इक्वल टू होता है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय अपॉन टोटल पॉपुलेशन, कुल जनसंख्या। यदि जनसंख्या बढ़ेगा तो फिर प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगा। यहाँ जनसंख्या में क्या बात किया है? बढ़ने का बात किया है, तो प्रति व्यक्ति आय क्या होगा? फिर कम हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फूट डालो राज करो की नीति किसने अपनाई थी? तो ये अंग्रेजों ने अपनाई थी, फूट डालो और राज करो। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, तो पंचवर्षीय योजना 5 वर्षों के लिए आता था, नाम से यह स्पष्ट है। प्रथम जो आया था 1951 में आया था, और 1951 से 56 तक रहा था। नेक्स्ट, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो कृषि है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है उसमें उत्पादन के जो भी साधन होते हैं उस पर अधिकार सरकार का होता है, और सरकार उसका उपयोग लोक कल्याण के लिए करता है, ठीक है, तो लोक कल्याण पर इसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो 1951 से, जो 1956 ईस्वी तक रहा था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 6 अगस्त 1952 ईस्वी को हुआ था, 6 अगस्त 1952 को। बैंक उदाहरण है तृतीय क्षेत्र का, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसमें परिवहन भी हो जाएगा तृतीय क्षेत्र में, ठीक है, संचार भी हो जाएगा। नेक्स्ट, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। समाजवादी अर्थव्यवस्था में किस पर अधिकार होता है? सरकार का अधिकार होता है, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों का होता है, दोनों का मिश्रित रूप पाया जाता है, जिसमें समाजवादी का भी गुण पाया जाता है और पूंजीवादी का भी गुण पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ये विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? ठीक है, तो ये आपका 100 दिनों के लिए है। नरेगा एक कार्यक्रम है, क्या? नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना है, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो नेशनल रूरल है यहाँ पे राष्ट्रीय स्तर का, क्या है? राष्ट्रीय स्तर का, नेशनल लेवल का। सतत विकास का उद्देश्य है अपने लिए और आने वाले संतति के लिए। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है, वो विकसित देश कहलाता है। बस इतना ही क्वेश्चन था, इतना क्वेश्चन सब लोग कर